बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू इम्प्रेस अ रूड गर्ल। जो आपकी कोचिंग पर, अगर कोई कोचिंग स्कूल पर कोई लड़की है तो आप उसको किस तरह से इम्प्रेस कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने जिस लड़की को मुझे इम्प्रेस करना था, जिस लड़की से मुझे फ्रेंडशिप करनी थी, मैंने उस लड़की का नंबर कहीं ना कहीं से जुगाड़ा। तो जाहिर सी बात है, लोग फ्रेंड्स इतने सारे पढ़ते हैं कोचिंग पर, कहीं ना कहीं से आपको उसका नंबर मिल ही जाता है। तो मैंने भी वही कहीं ना कहीं से अपना नंबर जो जुगाड़ा उसका, और फिर मैंने उसको उससे बातचीत करना शुरू की। सबसे पहले मैंने उससे ये देखा कि उसके बारे में पता किया कि उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं है। तो मुझे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, और काफ़ी मतलब कोई अगर उससे बात करने जाता है तो बिल्कुल बात नहीं करती, रूडी तरीके से बात करके भगा देती है। तो देखिए मैंने उसको किस तरह से उससे बात करना स्टार्ट की। तो सबसे पहले मैंने उसको मैसेज किया, हेलो। तो वो बोलती है, हु इज़ दिस? रजत है। कौन रजत? वी आर इन सेम कोचिंग, सॉरी आई डोंट नो यू, आई डोंट नो हु आर यू। मैं उन लोगों से बात नहीं करती, अब मैसेज मत करना मुझे। सही। फिर मैंने अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आप कुछ भी बोल देते हो कि प्लीज़ मुझसे बात करो, ऐसा वैसा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो जाहिर सी बात है हर बंदा यही बोलता है। और अगर आप भी यही बोलोगे तो वो आपको सबकी कैटेगरी में रख के आपको ब्लॉक मार देगी। सीधी सी बात है, ब्लॉक पक्का है। तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करनी है। जैसे ही उसने बोला कि अब मुझे मैसेज मत करना, तो आपको बोलना है, सही कहा था लोगों ने, और आंख मारने वाला स्माइली। व्हाट? क्या कहा था? जब आप कुछ ऐसा बोलोगे तो जाहिर सी बात है हर किसी, अगर कोई भी इंसान आपके बारे में भी बोलता है कि सही कहा था लोगों ने तेरे बारे में, तो आप भी पूछोगे कि क्या कहा था। तो वही उसकी तरफ से हुआ, उसने पूछा व्हाट, क्या कहा था? यही कि बड़ी तीखी हो। तो मैंने इनडायरेक्टली यहाँ पे उसकी तारीफ़ की कि अब लड़कियों से ऐसा बोलना कि उसमें एटीट्यूड ज़्यादा है, ये वो, तो उनको अच्छा लगता है, क्योंकि वो कुछ शो ऑफ भी करती हैं ज़्यादातर लड़कियाँ, कि सब लोग बोलें कि उनमें काफ़ी एटीट्यूड है, वो सबसे अलग दिखें। तो मैंने भी इनडायरेक्टली वे में उसकी तारीफ़ कर दी, ये यही कि बड़ी तीखी हो। फिर उसने अपना वही एटीट्यूड दिखाया। हो गया तुम्हारा? नंबर कहाँ से आया मेरा तुम्हारे पास? सच बोलूँ तो अटेंडेंस रजिस्टर से तुम्हारा नंबर निकाला था, तुम अच्छी लगी तो तुमसे बात करने का मन हुआ, दैट्स इट। यहाँ पर मैंने उसको ये फील कराया कि मैं उससे सच सच बोल रहा हूँ। जबकि मैंने उसका नंबर अटेंडेंस रजिस्टर से नहीं निकाला था, अटेंडेंस रजिस्टर तो मेरे हाथ ही नहीं लगने वाला था, कैसे लगता। मैंने कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड से उसका नंबर जुगाड़ा। और अगर मैं उसको ये बताता कि मैंने किसी फ्रेंड से उसका नंबर लिया है, तो वो जाहिर सी बात है उसका नाम पूछती, और नाम अगर आप बता भी देते तो वो ये पूछती उसके पास कहाँ से आया। तो वो बात वहीं की वो घुसती घुसती चली जाती है और आपकी बैंड बज जाती है वहाँ पे। तो आपको सीधा ये बोलना है कि मैंने अटेंडेंस रजिस्टर से नंबर निकाला, तुम अच्छी लगी, तुमसे बात करने का मन हुआ, तो उसको भी ये लगेगा कि बंदा सच बोल रहा है, जेन्युइन है, तो वो आपसे बात करने में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होगी। तो मैंने यही बोला कि तुम अच्छी लगी इसलिए तुमसे बात करने का मन हुआ, दैट्स इट। चलो कम से कम सच तो बोला। सॉरी मैं बात नहीं कर सकती, आई हैव अ बॉयफ्रेंड सो बाय। देखिए यहाँ उसने मुझे बताया कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो मुझसे बात नहीं कर सकती, जबकि मैंने उसके बारे में पहले ही पता कर रखा था कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। तो आप यहाँ उससे ये मत बोलो कि तू झूठ बोल रही है, तू तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तू फिर भी झूठ बोल रही है। तो ऐसा बोलने से लड़की को लगेगा कि आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो और वो आपसे कभी बात नहीं करेगी। तो उसने बोल दिया ना बॉयफ्रेंड है, कोई बात नहीं, आप आगे बात करते जाओ। बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ, होता भी तो क्या फ़र्क पड़ना है। आपको उससे दोस्ती करनी है, सबसे पहला मोटो आपका ये है। तो आपने जैसे ही बोला, उसने जैसे ही बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड है, तो आप बिल्कुल कूल फील करो। जैसे ही आप उसको दिखाओगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको भी अच्छा लगेगा आपसे बात करने में। तो जैसे ही उसने बोला उसका बॉयफ्रेंड है, जबकि मुझे पता था कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, तो मैंने भी उससे बोला, उफ इतना गुस्सा, मैंने कब कहा कि बॉयफ्रेंड को छोड़ दो या मुझसे पड़ जाओ। मैंने सिर्फ इतना कहा, तुम पसंद आई इसलिए बात करना चाहा। हर इंसान सिर्फ पटाने के लिए ही बात नहीं करता, सब ऐसे ही होते हैं। मे बी, पर शायद अभी तक हमसे नहीं मिले ना। और वैसे तुम्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? यहाँ मैंने एक ट्रिक फेंक दी। यहाँ मैंने बात करते करते मुझे लग रहा था कि वो शायद अब बात ना करे, चली जाएगी। तो मैंने यहाँ पर उसको एक ट्रिक फेंक दी कि उसको मजबूरन बात करनी पड़ेगी। और वो ये क्या है, मैंने जैसे ही बोला कि मे बी शायद सभी लड़के ऐसे होते होंगे पर अभी तक आप हमसे नहीं मिली। तो उसके बाद मैंने उस मैंने उससे बोला, और वैसे तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? तो फिर वो पूछेगी क्या? वही हुआ, उसने पूछा मतलब ये कि इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार कि बॉयफ्रेंड है जब तुम्हारा, तो किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी।
और मुझे पता है कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर भी मैंने उससे ये बोला। अब वो ये तो नहीं बता सकती अभी कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, वो झूठ बोल रही थी, तो वो मजबूरन ये बोलेगी कि हाँ, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी। तो यहाँ उसको ना चाहते हुए भी बात करना है। यहाँ पे चैट ऐसी हो रही है जैसा कि आप चाहोगे। आप अपनी ट्रिक फेंक रहे हो, तो लड़की को वही बोलना है जो आप चाहोगे। आप ऐसा बोलोगे तो लड़की भी वही बोलेगी। देखिए, जैसा मैंने किया उसने भी वही किया। हाँ, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, दैट्स गुड साउंड, दैट साउंड्स गुड। फिर उसने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से, एक बात पूछूं? या श्योर। तुम्हें तुम्हारे पास अटेंडेंस रजिस्टर तुम्हारे हाथ अटेंडेंस रजिस्टर कैसे लग गया? वो तो सर किसी को भी नहीं देते। देखिए, उसको ये बात अभी तक खटक रही थी क्योंकि उसको पता था कि अटेंडेंस रजिस्टर किसी के हाथ नहीं लगता है। और अब आप यहाँ ये मत बोलिएगा कि अटेंडेंस रजिस्टर नहीं, मैंने दोस्त नहीं दिया था, मैं तुमसे झूठ बोला, तो आप यहाँ झूठे साबित हो जाओगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे बिल्कुल पेशेंसली खेलते जाना है। आपको बोलना है, उसकी इनडायरेक्टली तारीफ करनी है। मतलब, तुमसे बात करने के लिए इतनी मेहनत तो बनती है बॉस। तो वो ऑब्वियस ही बात है, खुश हो गई। हाँ, क्या बात है, ही। बाय द वे, थैंक यू फॉर वॉट, ज़्यादा रूड बिहेव ना करने के लिए। और मैं हंसने वाला स्माइली भेज दिया। यार ऐसा नहीं है, इतने अननोन लोगों के मैसेज आते हैं, हर किसी से थोड़ी ना बात करूँगी। ये राइट, फिर मुझसे कैसे कर ली? आई एम जस्ट आस्किंग, थोड़े जेन्युइन लगे। ओहो, थैंक यू। वैसे भी मेरा मानना है कि कोई चीज़ झूठ से शुरू नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली exactly. मुझे देखा है कभी कोचिंग पे? आई डोंट नो। एक लड़का अक्सर लेट आता है क्लास में, देखा होगा। 2 दिन से सर खूब मज़े ले रहे हैं उसके। ओह, तो वो तुम हो सीरियसली? तो मैंने अपने हंसने वाले स्माइली भेज दी। हाँ हाँ हाँ, इतना लेट क्यों आते हो तुम? तो यहाँ पे आपको ट्रिक फेंक देनी है, फिर यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली तारीफ करनी है उसकी। और मैंने क्या बोला उससे, सच बोलूँ? ऑब्वियसली, ताकि तुम नोटिस कर सको। हाँ हाँ, वेरी फनी। वैसे तुम लेट ही इतना आते हो कि मैं क्या, हर कोई तुम्हें नोटिस कर लेता है। उसने हंसने वाले स्माइली भेज दी है। ही मीन्स माई मिशन इज एकम्प्लिस्ड। फिर यहाँ पे आपको इतनी बात करने के बाद आपको उससे बोलना है कि आपको कि कोई काम है, आपको जाना है। ज़्यादा पहले दिन इतनी बात हो गई, वो काफ़ी है। अगर इससे ज़्यादा आप उससे बात करोगे तो वो थोड़ा सा बोर हो जाएगी, क्योंकि आपको अभी इतना जानती नहीं हो ना, आप उसको अभी इतना जानते हो। तो आप यहाँ पे कोई ना कोई बहाना बना दो कि आपको जाना है, आप बाद में बात करते हो। और जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया कि कम से कम 1 दिन या 48 घंटे के अंदर आपको मैसेज करना ही करना है, वरना दूसरा बाजी मार ले जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने वही किया। इतनी बात करके काफ़ी है, इतनी बात करके फिर मैंने उससे बोला, आई हैव टू गो नाउ, आई कैच यू लेटर, ओके बाय बाय। तो उसने ही बोला श्योर बाय बाय। तो देखिए यहाँ दोस्तों, आपने इतनी बात कर ली और उसको बाय बोल दिया। अब आप थोड़ी देर बाद, अब आप 1 दिन या अगले दिन या 1 दिन बाद आप उसको मैसेज कर सकते हो, और फिर आप उससे बात कर सकते हो। तो ये थी किसी भी रूड अननोन लड़की से बात करने का तरीका। देखिए ये दोस्तों, ये तरीका हर किसी लड़की के लिए अप्लाई तो नहीं हो सकता, पर हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रिक ज़रूर यूज़फुल होगी। कुछ लोगों के कमेंट भी आते हैं कि यार हमारे लिए ये ट्रिक काम नहीं करी। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है अक्सर कि आप किसी भी चैट को ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो यार वो सबके ऊपर डिपेंड करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की लड़की है और किस तरह से बात करेगी। तो हर टाइम तो नहीं होता यार, एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाएगी। तो यही है दोस्तों। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। सब्सक्राइब जिन्होंने कर दिया है, उन्होंने अगर अभी तक उस बेल का बटन नहीं दबाया है तो उस बेल के बटन को भी दबा दो, क्योंकि उससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। और यार कमेंट करो, आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है ऐसी किसी लड़की की जिसको आप इम्प्रेस करना चाहते हो, तो कमेंट में बताओ यार, जितना हो सकेगा उतना रिप्लाई करूँगा। और
होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। और बाकी की वीडियोस लोग पूछते रहते हैं कि भाई क्लासमेट को कैसे पढ़ाएं, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कैसे पढ़ाएं, तो अब उनको बता दूं मैं कि एक बार यार चैनल को सर्च करो, अंदर चैनल में कौन कौन सी वीडियो डली है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा होता है कुछ लोग पूछते हैं और वो वीडियोज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पर होती हैं। तो आप एक बार चैनल को सर्च करो, उसमें देखो कौन कौन सी वीडियोज़ हैं। अगर आपको नहीं मिलती है कोई वीडियोज़ जो आप चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो यार दोस्तों, होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।